किया गया। बोले कोई बूढ़ा नहीं आया। ठीक है। अब लड़की के पिता ने कहा हम विवाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर हमारी एक शर्त है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि हमारे गांव के बगल से जो नदी बह रही है, जो नदी बह रही है, इसमें शुद्ध दूध बहा दो। अगर तुमने शुद्ध दूध बहा दिया तो हम अपनी बिटिया का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। अब लगाया लड़कों ने दिमाग, शुद्ध दूध, इतना दूध कहाँ से आवे, और फिर बहते हुई जल में दूध डाला जाए तो शुद्ध कैसे रहेगा, और असंभव, नहीं हो सकता। बोले ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो जब नहीं दूध बहा सकते तो बारात तो वापस जाएगी जाएगी। हाँ, वो तो वापस ले चलना ही पड़ेगा। चलो बारात जब वापस जा ही रही तो नाना को बाहर निकाल लो। काहे के परान ले रहे हो नाना को? नाना को बाहर निकाल लो। बोले नाना क्या बात है, विवाह होने लगा? बोले विवाह नहीं होगा, बाहर निकलो। क्यों नहीं होगा? लड़की के पिता ने कहा है कि विवाह एक शर्त पर करेंगे। हमारे गांव के बगल से जो नदी बह रही है उसमें शुद्ध दूध बहा दोगे तो ही हम अपनी बिटिया का विवाह करेंगे। अब बताओ नाना, शुद्ध दूध भला कैसे बहा पाएंगे? बारात तो वापस जाएगी, इसलिए तुम बाहर निकले हो। तुम काहे को मरे जा रहे हो? नाना ने कहा मूर्खो, छोटी छोटी बातों में कहीं बारातें वापस जाती हैं क्या? ले, ये छोटी बात है। इतनी विशाल नदी और फिर इतना दूध कहाँ से आएगा और फिर शुद्ध कैसे रह जाएगा? अरे पागलो, तुम भी खबर भिजवा दो, तुम भी खबर भिजवा दो, कह दो दूध हमारे पास तैयार है, हम दूध बहाने के लिए तैयार हैं। नदी का पानी तुम खाली करा दो और शुद्ध दूध हम बहा देंगे। नदी का पानी तुम खाली करा दो। जब ये सूचना लड़की पक्ष की ओर पहुंची तो लड़की के बाप ने कहा बारात का निरीक्षण किया जाए, जरूर कोई बूढ़ा आया है। बारात का निरीक्षण किया जाए, क्योंकि ऐसी सोच नए लोगों में तो बिल्कुल नहीं आ सकती। इसलिए भैया बुजुर्गों का सम्मान करो, बुजुर्गों का आदर करो, उनसे सलाह लिया करो, उनको यूं ही बेकार मत समझो। तो आप सब लोग आकर भंडारे में मदद करिए, सलाह दीजिए। और हमारी माताएं बहनें कंजूसी बिल्कुल नहीं करेंगी। भाई देखो, आपने खूब बढ़िया दान किया है, सहयोग किया है, तन मन धन खूब समर्पण किया है, अब बस थोड़ी कमी है। आपने व्यवस्था तो सब कुछ कर दी, लेकिन अब बनाने वाला भी तो चाहिए ना। लाके इकट्ठा करके रख दिया, अब बनाने वाला ना हो तो फिर सब बेकार है। तो थोड़ी और मेहनत कर दो। आज रात भगवान के नाम यहीं पर गीत भजन गाओ और बढ़िया रात भर पूरी दे लो, है ना? हाँ, तो आज रात में कथा विश्राम होगी। आप हैं देवराज सनाप शिव नारायण 51 मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। आप हैं आदरणीय सम्मानी माननी इंद्रेश प्रधान मूसा नगर, इंद्रेश प्रधान जी मूसा नगर 1100 रुपए, जोरदार तालियां हो जाए भाई। 1100 रुपए की भारी भरकम राशि हमारे महाराज जी को भंडारे में सहयोग प्रदान किया है, और उनकी धर्म पत्नी जी की ओर से 101 मुद्राएं भगवान के चरणों में भेंट हुई हैं। आइए थोड़ी सी कथा गोवर्धन पूजा की सुनते हैं। गोवर्धन पूजा भी होगी और विवाहों का वर्णन आप लोग रात में सुन लेना, ठीक है ना? हाँ, रात में विवाहों का वर्णन, सुदामा चरित्र की कथा, परीक्षित उद्धार की कथा से कथा को विराम दे दिया जाएगा। भगवान कन्हैया ने गोवर्धन की पूजा करवाई। भगवान कन्हैया ने गोवर्धन की पूजा क्यों करवाई और ये गोवर्धन है कौन? श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, ये त्रेता की बात है, गौर करना आप लोग।
त्रेता की बात है जब जानकी का हरण हो गया था, जानकी का हरण हो गया था। जानकी का हरण करके लंकापति रावण ले गया अपनी लंका में। ले लो दर्शन। इधर हनुमान जी के द्वारा जानकी का पता